ओडीआई में आपको कौन सी इनिंग याद है, बैटिंग में कौन सी इनिंग याद है जो आपको लगता है कि आपकी फेवरेट थी? फर्स्ट वन आप ये कह लें कि जिसमें मैंने 18 स्कोर किया था, 18 स्कोर किया था। उसके बाद मेरी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो 18 याद है आपको? वो 18 याद है, वो इसलिए क्योंकि वो मेरा पहला मैच था इंटरनेशनली, और ग्रीन कैप पहनना मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी, और भाई के साथ खेलना वो भी मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। और इतने बड़े बड़े नाम जिनको मैं टीवी पे देखता था पाकिस्तान टीम की तरफ से, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। और जिस तरह का आपका ये बैटिंग स्टाइल था, आई थिंक कामरान इकबाल से काफ़ी डिफरेंट था। आई मीन यू आर सो मच इनटू प्रॉपर क्लीन हिटिंग एंड मैच फिनिश करना, ये सारी एबिलिटीज़। सो मुझे बताएं कि उस वक्त आपका कौन सा एक इंस्पिरेशन होती है हर प्लेयर की, कि ये 2-3 इंस्पिरेशन है मेरी जिनके जो अच्छे लगते हैं उस ज़माने में? उस ज़माने में मैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में मैं अपने भाई का नाम कामरान भाई, क्योंकि वो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ। ओके, ठीक है, और मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कि वो प्रैक्टिस, समझ लें कि मुझे जब प्रैक्टिस करवाते थे क्लब क्रिकेट में या क्लब में, वो अपनी इतनी बैटिंग नहीं करते थे जितनी वो मुझे थ्रो डाउन्स करवाते थे। ओके। और अभी भी वो थ्रो डाउन्स करवाते हैं, जब भी उनको टाइम मिले वो करवाते हैं। और वो प्लान देते थे मुझे कि यार इस तरह प्लान तूने करना है, और ये खेलना तूने इस तरह जाके मैच में। इवन क्लब क्रिकेट भी होती थी, तो आप ये कह लें कि वो मुझे ये प्लान देते थे कि तूने आखिरी रन से पहले बाहर नहीं आना, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, जैसे मर्ज़ी खेल। मैं तुझे नहीं कह रहा कि अपनी गेम चेंज कर। दैट्स गुड कि ज़बरदस्ती पैक नहीं किया हुआ, बॉक्स में नहीं डाला हुआ कि भाई तू अपनी क्रिकेट खेलो। उन्होंने ये बोला था कि अपनी क्रिकेट खेलो और जो करना करो, लेकिन आखिरी स्कोर से पहले तूने बाहर नहीं आना। अगर आखिरी स्कोर से पहले बाहर आएगा तो मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। आखिरी स्कोर मतलब ये कि मैच ख़त्म करके मैच आना, फिनिश करने से पहले तूने बाहर नहीं आना। इवन हमारी, आपको पता, क्लब क्रिकेट बहुत टफ होती है, क्लब के मैचेस बहुत टफ होते हैं। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लेता था। किस पोजीशन पे खेलते थे आप उसमें? मैं उसमें खेलता था नंबर 3 पे खेलता था, 1 डाउन खेलता था, 2 डाउन खेलता था, इससे नीचे मैं नहीं जाता था। क्योंकि क्लब क्रिकेट में आपको पता है कि ज़रा थोड़े से आवर ज़्यादा चाहिए होते हैं आपको, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैच फिनिशिंग के लिए, और प्रैक्टिस आप उस तरह की करते हैं। तो मैं इस नंबरों पे जाता था। 1 डाउन के बाद तो बहुत टाइम लगता है मैच फिनिश करने में, पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है। आप यही कह लेंगे मैंने अपनी क्लब क्रिकेट से बहुत ज़्यादा 200 किए हैं। मैंने 100 तो आप कंसिडर ही ना करें ना। ओके, टू बी ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं। और कामी भाई के अलावा आपको पता है मेरा एक ही मिडल ऑर्डर जिसको मैं मानता हूं, जो फिनिशर है, AB डिविलियर, कि जिसको मैं देखता हूं कि वो हर तरह का शॉट मारता है। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें एज अ बैट्समैन कि वाई AB डिविलियर वाज द ग्रेटेस्ट। वो इसलिए कि मैं उसके साथ लीग्स भी खेला हुआ हूँ, और मैंने उसके साथ बड़ा उससे पूछा भी है, और उसने मुझे बताया भी है। और ये कह लेंगे, आपको पता है वो साउथ अफ्रीका से एज ए मिडल ऑर्डर खेलता था, कभी नंबर 3 पे, यानी कि मुश्किल कंडीशन में वो आता था अपने आप को लेके। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी कि वो कहता था कि बस मैं यूँ पूरी ग्राउंड में, दूसरी टीम आगे जो कोई भी होती थी ना, इवन साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी इतने प्लेयर्स होते थे, लेकिन जब साउथ अफ्रीका का मैच होता था AB डिविलियर सबसे डिफरेंट नज़र आता था, फील्डिंग में भी बैटिंग में भी। तो मुझे इसलिए वो पसंद था। किस तरह के शॉट्स उसकी पसंद? आप ये कह लें कि जब वो क्लीन हिटिंग करता था, उस सामने पैडल स्वीप फास्ट बॉलरों को मारना, रिवर्स स्वीप मारना फास्ट बॉलरों को, एक्स्ट्रा कवर मारना, 360 नाम उसका ऐसे नहीं डल गया था। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये तो इंटरनेशनली यानी कि पाकिस्तान से बाहर मैं उसको बहुत ज़्यादा देखता हूँ। अभी तक उसकी बैटिंग देखता हूँ, हाईलाइट्स देखता हूँ उसके। और T20 में आपकी कौन सी इनिंग है आपकी फेवरेट के, ये जो है ना नेक्स्ट लेवल आपकी अपनी? मेरी इनिंग्सें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वही बात आ जाती है T20 में। जब मैं पहला T20 खेला था श्रीलंका में, और उसमें मैंने 50 किया था, शाहिद भाई कप्तान थे, तो मेरे लिए वो भी T20 का पहला बॉल खेलना ही मेरे लिए ऑनर की बात थी। कि उस टाइम पे किसी भी प्लेयर को एक टीम की ग्रीन कैप मिलना बड़े ऑनर की बात थी। और मुझे एक टूर पे 2 कैपें मिल रही थी, वनडे की और T20 की, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। तो इसलिए मेरे लिए बहुत
ये कह लें कि फ़ख्र था, ऑनर था कि मैं T20 का पहला बॉल खेल रहा था और आपने 50 की। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और उन दिनों तो खैर उसके बाद से क्रिकेट और ज़्यादा फास्ट होती रही है और अब तो T20 की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझी जाती है। लेकिन जो हमारा ये वर्ल्ड कप था और आपने मिचेल जॉनसन के साथ जो है ना वो मैंने पहली बार देखा था कि आप जो है होठों पे एक चपस्टिक लगाए हुए थे ग्रीन कलर की। मैंने बोला यार ये तो एक अलग ही मूड में लग रहे हैं आप ना। और उसके बाद धमाधम छक्के पे छक्का। हाउ इज़ दैट इनिंग्स? अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बात नहीं करूँगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं अगर आपको टू बी ऑनेस्टली बात बताऊँ, इससे पहले मैंने आपको एक जवाब दिया था कि AB डिविलियर डिफरेंट नज़र आता था, ठीक है। आप देखें वो वाइट जिंक भी हम लगाते हैं, तो अगर मुझे ग्रीन जिंक लगाने का कोई पे कर रहा है, अब आपकी कंपनी है, आपने इंट्रोड्यूस करवानी है यार अपनी जिंक, वाइट तो आपने करवाई हुई है, अगर आपने ग्रीन इंट्रोड्यूस करवानी है, आपको पता है कि यार पाकिस्तान का एक प्लेयर है जो होंठों पे भी लगाता है, तो अगर आप मुझे अप्रोच कर रहे हो कि यार अगर आप ये ग्रीन जिंक लगाओगे तो मैं आपको पे करूँगा, तो मेरा ख्याल है कि मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूँगा एज ए प्रोफेशनल। हम बैट पे स्टिकर लगाने के भी पैसे लेते हैं। चंदर पॉल भी यहाँ पर कुछ लगाता था स्टिकर? जी बिल्कुल, वो भी लगाता था, लेकिन वो मैं जिंक लगाता था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। क्यों? आई डोंट नो किस तरह की प्रॉब्लम? बस वो होना शुरू हो गई, तो ये ग्रीन जिंक क्यों लगाए हुए इसने, ग्रीन होंठ क्यों किए हुए हैं, तो मैं उनसे पिंक कर लूँ, क्या करूँ, रेड करूँ? मैंने उनसे सिर्फ ये बोला कि सिर्फ कलर ही चेंज है तो जिंक। हाँ, आप फिर या तो फिर सबको कहेंगे यार जिंक लगाए ना, वाइट भी ना लगाए, मैं ग्रीन भी नहीं लगाऊंगा। हाँ। मैंने कहा आप मेरी क्रिकेट पे बात करें, ये चीज़ों को क्यों आप लेके आगे चल रहे हैं, और अगर आपने इन चीज़ों को लेके आगे चलना है और मेरी क्रिकेट को ख़राब करना है तो मुझे बता दें। सही कह रहे हैं आप।